रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 लोगों की लाश फंदे से झूलती मिली। मां और 2 बच्चों की मौत से इलाके में हड़कंप है। वहीं परिजनों ने आपसी कलह से आत्महत्या की आशंका जताई है। देखिए रिपोर्ट। एक बार फिर परिवार की आपसी कलह की वजह से एक परिवार खत्म हो गया। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। पेशे से योगा टीचर संयुक्त सिंह के साथ उसकी 14 साल की बेटी और 12 साल की बेटी की लाश घर के ही कमरे में फंदे से झूलती मिली है। परिवार वालों ने पारिवारिक कलह की वजह से आत्महत्या की आशंका जाहिर की है। देखिए, उन लोग तो अपने से सुसाइड किया है। इसमें तो इन लोग का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, कुछ है ना। और हम लोग तो इलाज कराने की भी कोशिश किए हैं, रिम्स हॉस्पिटल में भी ले गए, लेकिन उन लोगों ने वहाँ भी मिल के बवाल कर दिया। तो फिर हम लोग को बरियातू थाना द्वारा हम लोग को कह दिया कि तुम लोग अपना घर चल जाओ। इन लोग को हम जगन्नाथपुर थाना से घर भिजवा देंगे, इलाज भी नहीं करा पाए। फिर इनको हम लोगों ने एक बार औरंगाबाद भी ले गया ताकि अच्छे तरीके से रखें, तो वहाँ भी इन लोगों को अच्छा तरीके से नहीं रहा। वहाँ भी उन लोगों ने अपने मामा गया, वहाँ भी सभी लोगों को तंग किया इसने। तो इनका दिमागी संतुलन न चाचा साथ में रहते। इनका 2020 से कुछ केस चल रहा था, डाइवर्स का मामला चल रहा था, तो ये नहीं रहते थे। इनको कोर्ट द्वारा था कि नहीं रहना है। दरअसल शनिवार को ब्रजेश सिंह औरंगाबाद से रांची पहुंचे थे, लेकिन ब्रजेश सिंह अपने बच्चों से मिलने जब घर पहुंचे तो काफी देर तक आवाज लगाने के बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला, जिसके बाद ब्रजेश सिंह ने पुलिस को सूचना दी और जब दरवाजा खुला तो ब्रजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपनी आंखों के सामने वो पूरा परिवार को उन्होंने फंदे से झूलता पाया। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे और तलाक का मामला भी कई दिनों से कोर्ट में चल रहा है। ये हम कुछ पता नहीं है। लड़की और उसका बेटा बेटी, लड़की बेटा बेटी की, हाँ लड़की बेटा बेटी है। और क्या, वो तो पता चला कल शाम को। क्या उम्र रहा होगा बच्चा लोग का? उम्र हमरा जैसे कि हमको जैसे कि बहुत दिन हो गया मुलाकात हुए वो लोग के। हाँ तो हम कहाँ देखेंगे। हमारा बहुत देखे, बहुत हम उसको से सब छोड़ छाड़ दिए थे, बोला था नहीं था, आना ताना भी नहीं था। लेकिन घटना घटने के बाद थोड़ा सा देखे कि खबर हुआ तो हम आ गए, तो हम सोच कोई। अब तीनों की मौत आत्महत्या है या हत्या, ये जांच का विषय है। लेकिन परिजनों ने जैसा बताया कि आपसी कलह तीनों के मौत का कारण है, तो ये समाज के लिए डराने वाला विषय है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रानी के साथ अंजनी की रिपोर्ट। एक बार फिर परिवार की संवाददाता रानी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रानी, आज सुबह सुबह राजधानी रांची के लोगों ने जो खबर सुनी उसके बाद सबका दिल दहल गया। एक ही कमरे में जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में मां और उनके 2 बच्चों की लाश फंदे से झूलती मिली है। फर्श पर खून भी पसरा हुआ था। ऐसे में यह आशंका भले ही जताई जा रही है कि आत्महत्या है, लेकिन जो तस्वीरें देखने को मिली उसके बाद इस मौत को संदिग्ध बताया जा रहा है। रानी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? रानी, हम एक बार फिर अपने सवाल को दोहराते हैं। सवाल यह है कि जो आज सुबह राजधानी रांची वासियों को देखने को मिला उससे सबके दिल दहल गए। सुबह सुबह खबर आती है कि जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में एक महिला की लाश उसके 2 बच्चों के साथ फंदे से झूलते हुए कमरे में पाई गई है। फर्श पर खून पसरा हुआ था, लेकिन पहली तरफ जहां एक तरफ परिजन कह रहे हैं कि यह आत्महत्या हो सकती है, लेकिन जिस परिस्थिति में शव को देखा गया है यह मौत संदिग्ध बताई जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए आयुष, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से आज फंदे पर लटका हुआ शव जिस तरीके से मां और दोनों बच्चों का मिला, जिससे राजधानी रांची में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल फैल गया है। और ऐसे में आपको जानकारी दे दूं कि रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के लटमा रोड की रहने वाली संयुक्ता अपने दोनों बच्चों के साथ आज फंदे से झूलती हुई मिली है। और जब हमने आसपास के लोगों से बातचीत किया, जब उनके परिजनों से बात किया, तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि पति पत्नी के बीच में काफी दिनों से
विवाद चल रहा था, जिसे लेकर केस भी चल रहा था। दोनों के बीच में डाइवोर्स होने वाले थे। केस लंबे समय से चल रहा था और पति पत्नी जो है साथ नहीं रहते थे, जिसे लेकर करीबन 1.5 सालों से जो महिला है संयुक्त, वो अकेले रहा करती थी। पति औरंगाबाद में रहा करता था। हालांकि पति के जो है वो किसी प्रकार का जो रकम है वो नहीं दिया जाता था पत्नी को, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति जो है वो दिन पर दिन खराब होती गई। वो धीरे धीरे अपने घरों की जो चीजें हैं वो बेचती गई। बेचते बेचते जो है वो पूरे रूप से कंगाल हो गई, और कंगाल होने के बाद जब उसे कुछ नहीं समझ आया तो आखिरकार उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। ये परिवार और आस पड़ोस के जो लोग हैं उनका कहना है। हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी जो है पुलिस को मिली। कल जिस तरीके से पति विजेंद्र जब आए अपने घर पे पत्नी से मिलने के लिए, अपने बच्चों से मिलने के लिए, तो गेट नॉक करने के बाद पता चला कि अंदर से कोई जो डोर है वो खोल नहीं रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर उन्हें संदेह हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, जिसे लेकर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि कुछ बदबू जो है वो काफी तेज आ रही थी, जैसे लग रहा था कि अंदर किसी का बॉडी जो है वो रखा हुआ है। हालांकि जब पुलिस ने गेट को तोड़ा और गेट को तोड़कर अंदर गई तो वो साफ तौर पर दिखाई दिया कि किस तरीके से फंदे से झूलता हुआ माँ और बेटे और बेटी दोनों की तीनों का जो शव है वो फंदे से झूलता हुआ मिला। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। कब्जे में लेने के बाद आगे की पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया। लेकिन फिलहाल एक ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार मां ने किस तरीके से अपने दोनों बच्चों को फंदे पर लटकाया, उसके बाद खुद भी सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो देखिए ये तमाम जो सवाल है ये अब देखने वाली बात होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब निकल के सामने आएगा तभी स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये हत्या है, आत्महत्या। तमाम बिंदुओं पर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। लेकिन आयुष, आपको एक खास बात बता दूं कि जो संयुक्ता है, यानी कि जो महिला है, जो माँ है, उनका और उनके पति का जो है वो काफी दिन से विवाद चल रहा था, जिसे लेकर उनकी जो मानसिक स्थिति है वो काफी गंभीर रूप से थी, यानी कि ठीक नहीं थी, जिसे लेकर कई बार वो डॉक्टर के पास भी गई। हालांकि आसपास के जो लोग हैं वो भी ये बताते हैं तो उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो बच्चों से भी बात नहीं करने देती थी किसी को। और देखिए एक टाइम था जब उनकी जो जीवन थी, जब उनका लाइफस्टाइल था वो काफ़ी ज़्यादा लग्जरी था, लेकिन अब कर्ज में इतनी डूब गई थी कि घर का जो लोन है वो भी चुकता करने के लिए, 2 वक्त की खाने के लिए रोटी जो है वो भी उनको नसीब नहीं होता था। शायद यही वजह है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन हालांकि पुलिस जो है वो दोनों ही बिंदुओं पर जाँच कर रही है, हत्या और आत्महत्या दोनों ही बिंदुओं पर जाँच कर रही है। फिलहाल पुलिस जो है वो शव को कब्जे में लेकर सुबह ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, और देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल के आता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल कर, क्या हकीकत इस पूरे कांड में निकल कर सामने आता है। मामला अब तक संदिग्ध बताया जा रहा है और जांच रिपोर्ट है इस मामले का खुलासा कर पाएगा। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, रानी, और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो राजधानी रांची में अहले सुबह एक खबर फैलती है। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 लोगों की लाश फंदे से झूलती मिली, जिसके बाद पूरे राजधानी में यह चर्चा का विषय बन गया। हालांकि जो क्राइम सीन देखने को मिला है उसके अनुसार ये सवाल उत्पन्न हो रहा है कि क्या ये आत्महत्या थी या किसी ने हत्या की है। फिलहाल जांच रिपोर्ट जब सामने आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।